दोस्तों, पहली शरारत नाल की एपिसोड नंबर 6 बहुत ही सस्पेंस और दिलचस्प उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलते हैं आज की मज़ेदार एपिसोड की तरफ। सुंदस, अब तुम्हारी वजह से बना बनाया खेल बिगड़ रहा है, फिर मुझे गल्ला मत करना। मैं अरे यार, नहीं होने दूंगा खेल खराब। तुम क्या समझती हो, क्या ऐसे ही छोड़ दूंगा तुम्हारी बहन को? सुंदस, अगर तमेरी हालात ऐसे ही रहे तो ख्वाबों में ही मलना, ऐसे ही नाराज होते रहे और कभी इसका दिमाग घूम गया तो सोच लो, इसे लड़कों की कोई कमी तो है नहीं, किसी से भी मिलकर आ जाएगी और तुम देखते ही रह जाओगे। और ये बात तुम भी जानते हो। मैं हाँ जानता हूँ, तुम फिक्र ना करो, मैं इसे ठीक कर लूंगा। सुबह करता हूँ इससे बात। सुंदस, सुबह क्यों करोगे, अभी क्यों नहीं कर लेते? मैं यार, तुम्हें पता तो है आज मैं थका हुआ हूँ, नींद आ रही है। सुंदस, जानो जी, अभी तो सिर्फ 2 खेतों को ही पानी लगाया है और ये हाल है, और जब 2-2 का काम निकालना पड़ेगा तो इस वक्त क्या हाल होगा तुम्हारा? अभी सोच लो फिर मत कहना। मैं तुम इसकी टेंशन मत लो, 2 तो क्या तुम सब भी आ जाओ तो परवाह नहीं। सुंदस, वो तो मुझे पहले ही पता है, तुम बहुत गंदे हो। मैं अगर मैं गंदा हूं तो तुम कौन हो? सुंदस, मैं एक छोटी सी प्यारी सी नाजुक सी कुल्ली। में तो ये नाजुक कुल्ली एक गंदे के साथ क्या कर रही है? सुंदस, प्यार कर रही हूं इसको। मैं सोच लो, इसका प्यार बहुत महंगा पड़ सकता है। सुंदस, कोई बात नहीं, वो प्यार ही किया जो महंगा ना पड़े, और हम भी कोई सस्ते शौक नहीं रखते। मैं खैर तो है, बड़े डायलॉग मारे जा रहे हैं, दिन बा दिन तेज होती जा रही हो। सुंदस, मैं तो बहुत मासूम थी, तुमने ही खोल दिया मुझे। सुंदस, बहुत जालिम हो तुम। मैं अच्छा जालिम की जान, अब सोने की इजाजत दो, बहुत थक गया हूं मैं। सुंदस, दिल तो कर रहा है कि तुम्हें सारी रात ना सोने दूं, मगर क्या याद करोगे? जाओ सो जाओ। इसके बाद मैं कुछ देर रुबाब के बारे में ही सोचता रहा कि सुबह इससे भी बात करनी है और इसे मनाना भी तो है। पता नहीं इसे मनाने में कितना टाइम लगता है, और रुबाब को मनाने के बाद वगैरह वगैरह, और यही कुछ सोचते हुए ही नींद आ गई। अगले दिन सुबह टाइम पर आंख ना खिल सकी और थकावट का सोचकर किसी ने उठाया भी नहीं। कॉलेज का टाइम निकल गया था। नाश्ता वगैरह करने के बाद फारिग ही था, करने को कुछ भी नहीं था। दोस्त भी सब कॉलेज जा चुके थे। सुंदस और रुबाब भी पढ़ने जा चुकी होंगी, क्योंकि अगर ना गई होती तो उनका मैसेज आ गया होता। मैं बैठे बैठे बोर हुआ तो बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो अम्मी ने कहा, सुंदस कहीं निकल मत जाना, मुझे भाई के घर जाना है, कुछ काम है। मैंने पूछा किस वक्त जाना है तो बोले, बस चल रहे हैं, मैं जरा तैयार हो जाऊं। और मैं वापस बैठ गया और रुबाब के बारे में सोचने लगा कि अब मजीद देर करना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि बकौल सुंदस अगर वाकई इसका दिमाग फिर गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा और तुम हाथ मिलते रह जाओगे। कुछ ही देर में अम्मी तैयार होकर आ गई और हम मामू की तरफ रवाना हो गए और 10 मिनट में पहुंच गए। पहले हम बड़े मामू के घर गए, क्योंकि नानी अम्मी उन्हें की तरफ होती थीं, इसलिए सब पहले ही वहीं जाते थे। हम अभी वहीं बैठे थे कि सुंदस की अम्मी भी वहीं आ गईं। थोड़ी देर बाद मुमानी बोले, सुंदस बेटे, मैं इधर ही बैठी हूँ। सुंदस और रुबाब पढ़ने गई हैं और साइमा की तबीयत ठीक नहीं है, रेहान भी घर पर है। तुम ऐसा करो, हमारे घर चले जाओ, जरा साइमा का ध्यान करना, कहीं रेहान इसको तंग ना कर रहा हो। मैंने जी मुमानी कहा और सुंदस के घर चला गया। साइमा छत पर थी तो मैं भी वही चला गया। वो चारपाई पर लेटी हुई लालीपाप चूस रही थी। साइमा को बचपन से ही लालीपाप चूसने की आदत थी और अब भी है। मैंने साइमा से हाथ मिलाया और इसके साथ ही बैठ गया और कहा, मैं कैसी है मेरी छोटी सी कजिन? साइमा, मैं ठीक हूँ, अब सुनाई कजिन भाई। मैं तो ठीक ही हूँ, मगर सुना है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उधर मुमानी त मेरी लिए इतनी परेशान हैं और मैडम यहाँ पड़ी लालीपाप चूस रही हैं। साइमा का हाथ अभी तक मेरे हाथ में ही था। मेरे अंदर का शैतान अमलाइया लेने लगा और मैंने सोचा चलो आज चेक कर ही लिया जाए कि ये मैडम अभी कहाँ तक पहुंची है। ये सोचकर मैंने अपनी दरमियान वाली उंगली इसकी हथेली पर रगड़ी और इसका हाथ छोड़ दिया। साइमा ने एकदम मेरी तरफ देखा मगर कहा कुछ नहीं। कुछ देर मेरी तरफ देखने के बाद बोली, साइमा, अम्मी को तो बस परेशान होने की आदत है, मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अगर बिल्कुल ठीक हो तो अभी तक बिस्तर पर क्यों लेटी हो? साइमा, ऐसे ही बस।
सुबह थोड़ा दर्द था, अब बिल्कुल ठीक हूं मैं। अच्छा जी, अब कहती हो तो मान लेते हैं साइमा। शुक्रिया मानने के लिए। मैं अब सोच रहा था कि इसे कैसे चेक करूं और कैसे बातों का रुख तब्दील करूं, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी वक्त साइमा बोल पड़ी और मुझे बात करने का मौका फराहम कर दिया। साइमा ने एक लालीपाप मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाओगे? अब इस मौका से फ़ायदा ना उठाना बेवकूफ़ी होती। मैं, जी नहीं कजिन जी, मेरे पास अपना है। बहुत बहुत शुक्रिया। साइमा ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और मैं समझ गया, लो जी, शीला तो जवान भी हो गई है और सब कुछ जानती भी है। साइमा कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद बोली, सुंदस भाई, अब भी खाते हैं लालीपाप? मैं, हाँ, बल्कि मेरे पास तो बड़ा स्पेशल वाला है। साइमा, कहा है? मुझे भी तो दिखाओ। मैंने भी अप वाला खाना है। मेरे वाला खाने के लिए नहीं है, इसे सिर्फ चूसा जा सकता है। साइमा, तो मैं भी चूस लूंगी। अब दो तो सही। मैं दे दूंगा मगर अभी नहीं, फिर कभी दूंगा। साइमा, अभी क्यों नहीं? मैं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। साइमा, अरे वाह, तबीयत का लालीपाप चूसने से क्या ताल्लुक है? अभी मैं जवाब देने ही लगा था कि छत का दरवाज़ा एकदम से खुला और सुंदस उधर आ गई। इसने अपना यूनिफॉर्म तब्दील किया हुआ था, यानी काफ़ी देर से आई हुई थी। मुझे देखते ही इसका चेहरा खुशी से खिल गया। इसने मुझसे हाथ मिलाया और बोली, तुम कब से आए हुए हो? मैं, सुबह से आया हुआ हूँ। साइमा इसी वक्त बोल पड़ी, नहीं जी नहीं आपी, अभी अभी आए हैं। मैं, तुम खामोश नहीं रह सकती बानुदरी। साइमा, मैं नहीं हूँ कोई बानुदरी वानुदरी। मैं तो फिर तुम्हारी आपी होगी। साइमा, जी नहीं, मेरी आपी भी नहीं है, समझे। इस दौरान सुंदस बस हंस रही थी। फिर मुझे पूछा, फूफो भी आई हैं? तो मैंने जवाब दिया, हाँ आई हैं और अजमल मामू के घर हैं। इस पर सुंदस बोली, पहले मैं फूफो से मिल आऊं फिर आकर तुम्हें पूछती हूँ। सुंदस नीचे चली गई और इसके जाते ही रुबाब दौड़ती हुई ऊपर आ गई। शायद सुंदस ने इसे मेरे बारे में बता दिया था। इसने आते ही मुझसे हाथ मिलाया और मेरा हाल चाल पूछा। मैंने भी नॉर्मल ही बात की, क्योंकि साइमा साथ ही बैठी थी। रुबाब और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर साइमा की वजह से खामोश थी। रुबाब भी वहीं बैठ गई और मुझे प्यार और दुख भरी नज़रों से देखने लगी। कुछ देर बाद मुमानी की आवाज़ आई। वो रुबाब और साइमा को नीचे बुला रही थीं। वो दोनों नीचे चली गईं और कुछ ही देर बाद सुंदस छत पर पहुंच गई और आते ही मुझसे लिपट गई, क्योंकि यहाँ और कोई नहीं था और मैंने भी इसे खुद से लिपटा लिया और इसकी कमर पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगा। मैंने सुंदस को खुद से पीछे हटाया और सुंदस बड़ी शोखी से बोली, मैं तो बानुदरी हूं ना, अब इस बानुदरी को क्यों मिल रहे हो? मैं, तुम तो मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी शहजादी हो। सुंदस, नहीं जी, अब तो मैं बानुदरी ही हूं। मैं, तो फिर इस हिसाब से मैं क्या हुआ? सुंदस, बांदर, हाहा। मैं, अब ज्यादा बातें ना बनो, टाइम कम है, कोई आ जाएगा। सुंदस, तो फिर क्या करूं? मैं, प्यार। और ये कहते ही इसे अपनी तरफ खींच लिया। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि हमें दरवाजे की तरफ से हंसने की आवाज़ आई। जब इस तरफ देखा तो रुबाब दरवाजे में खड़ी मुस्कुरा रही थी। हमारी धड़कन बेतरतीब हो गई थी और चेहरे खौफ से सुर्ख हो गए थे, लेकिन रुबाब को देखकर कुछ सुकून मिला, क्योंकि इसकी तो खैर है। अगर कोई और देख लेता तो बड़ा मसला पैदा हो जाता। तभी रुबाब की आवाज़ आई, रुबाब, क्या हो रहा है यहाँ? सुंदस, नज़रें नीची करके, कुछ भी नहीं। रुबाब, मुझे तो लगता है चोंचे लड़ा रहे थे। मैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। रुबाब, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं नीचे चली जाती हूँ और पहरा भी दे सकती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। सुंदस, कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिसके लिए पहरे की ज़रूरत हो। हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे। मैं, शर्त बताओ अपनी। रुबाब, मुस्कुराते हुए, ये हुई ना बात। तुम्हें मेरी शर्त का पता तो है क्या होगी? मैं जानता था कि इसकी शर्त ज्यादा से ज्यादा मुझे मनाने की होगी, खुद कुछ करना चाहती होगी, और उन दोनों सूरतों में फ़ायदा तो मेरा ही था। ये सोचकर मैंने कह दिया कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अब नीचे जाओ और किसी को भी ऊपर ना आने देना जब तक हम नीचे ना आ जाएं, और अगर कोई आए तो आवाज़ दे देना। रुबाब शरारती अंदाज में मुस्कुराई और ओके कहकर नीचे चली गई और मैंने सुंदस को दोबारा पकड़ लिया और दीवार के साथ लगा लिया। सुंदस बोली, अब रुबाब से सुलह कर लेना, अगर इससे मलना है तो मैं, आज हो जाएगी, तुम फिक्र ना करो। वैसे तुम कहाँ तक पहुंची हो? सुंदस, कल भी कुछ नहीं हो सका, आज फिर कोशिश करूंगी। मैं, तुम्हें क्या लगता है वो कब तक मान जाएगी? वो तो मानी ही हुई है, इसे क्या मनाना?
बस इजहार करवाना है हमने इससे और वो भी जल्दी हो जाएगा। बस अब तुम इससे लड़ाई मत करना, वरना फिर गुड़बड़ हो जाएगी। मैं वो बात ही ऐसी कर देती है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। मैं वैसे ही चलता हुआ चारपाई तक आया और सीधा लेट गया। मैं आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। सुंदस ने कहा कि मैं तमेरी खाने के लिए कुछ लाती हूँ। मैंने सिर्फ हू किया और आंखें बंद कर ले और कुछ नहीं बोला। पता नहीं मुझे क्यों थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही थी। सुंदस के जाने के कुछ देर बाद रुबाब ऊपर आई और मेरे पास आकर बोली, उठो कजिन जी। मैंने आंखें खोली तो देखा रुबाब अपने एक हाथ में दूध का गिलास और दूसरे हाथ में फलों की छोटी सी टोकरी लिए खड़ी थी। मैं उठकर बैठ गया और पूछा, ये क्या है रुबाब? मुझे क्या पता, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही ला रही थी। मैंने कहा लाओ मैं दे आती हूँ। मैं तुम क्यों आई, इसे ही आने देती। रुबाब, ये तो पकड़ो, मैंने अपनी शर्त भी तो बतानी थी, इसीलिए आई हूँ मैं। चलो अच्छा, अब बता भी दो क्या शर्त है तुम्हारी? रुबाब, मुझसे सुलह करनी है और वदा करना है कि आइंदा कभी गुस्सा नहीं करोगे। मैं बस यही कुछ। मैं तो कुछ और ही समझा था। मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूँ। अभी हमने यही बात की थी कि साइमा भी आ गई और मुझसे बातें करने लगी। दूध के बारे में इसने कोई सवाल नहीं किया क्योंकि मैं चाय नहीं पीता, इसलिए जब भी आता हूँ वो मुझे दूध ही देते हैं। रुबाब भी साथ ही बैठी थी। जब इसने देखा कि साइमा टलने का नाम ही नहीं ले रही तो इसने मोबाइल पर मैसेज किया, रुबाब, सुलह करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम क्या समझे थे? मैं तो ये समझा था कि तुम कहोगी कि सुंदस के साथ अभी जो किया है वो मुझे भी बताओ और मेरे साथ भी वही करो। रुबाब, हाय कितने बेशर्म हो तुम कजिन जी। अब मैंने जो समझा था तुम्हें बता दिया। रुबाब, मैं तो कर भी लूं, अगर सुंदस को पता चल गया तो फिर तुम रोते फिरोगे। तो तुम इसे बता देना, वो कुछ भी नहीं कहेगी। रुबाब, ना बाबा, मैं नहीं बता सकती। अगर तुम बता सकते हो तो बता देना, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकेगी कुछ भी करने से। मैं कुछ भी मतलब वो भी? रुबाब, वो भी किया, बस अभी जितना सुंदस के साथ किया है इतना ही। मैं तुम्हें कैसे पता हमने अभी किया कुछ किया है? रुबाब, बस पता है मुझे। मैं कैसे पता है, बताना। रुबाब, मैंने देखा है सब कुछ दरवाजे के पीछे से। मैं नीचे नहीं गई थी, उधर ही छप कर खड़ी हो गई थी। मुझे इसकी बात पर पहले तो गुस्सा आया, फिर मैंने सोचा ये भी अच्छा ही है कि इसने सब देख लिया, अब लाइन पर जल्दी आएगी। मैं बहुत बड़ी गंदी हो तुम। रुबाब, वो तो मैं हूँ। एक बात कहूँ, इस दिन तुम मुझे ठीक ही डरा रहे थे। मैं क्या तुमने वो भी देख लिया? रुबाब, हाँ मगर सिर्फ एक दो दफा, क्योंकि तुम्हारा रुख दूसरी तरफ था। मैं अब दुखा दूं किया? रुबाब, नहीं नहीं, बच्ची मारनी है किया? मैं तो देख ही लूंगी, लेकिन साइमा तो बेहोश ही हो जाएगी। मैं नहीं मरेगी, वो बच्ची थोड़ी है, अब वो भी जवान हो चुकी है। रुबाब, बड़ा पता है तुम्हें हम बहनों के जवान होने का। अच्छा इस बारे में बाद में बात करूंगी, अभी मुझे नीचे जाना है। इसके बाद रुबाब नीचे चली गई और मैं साइमा से मस्तियाँ करने लगा और जानबूझकर इसे ऐसी नज़रों से देख रहा था जिन्हें वो अच्छी तरह से समझ भी रही थी और नर्वस भी हो रही थी। इसीलिए नीचे आने के लिए जल्दी ही उठ गई और मैं भी इसके साथ ही नीचे आ गया। शाम तक हम वहाँ रहे और फिर वापसी के लिए उठ खड़े हुए। सब ने बहुत रोका। सुंदस ने तो बाकायदा नाराज हो जाने की धमकी भी दे दी, मगर अम्मी रुक नहीं सकती थीं, इसीलिए मुझे भी वापस आना पड़ा। रात को हम सब बैठे हुए थे कि सुंदस का मैसेज आ गया। सुंदस, तुमने आज वापस जाकर अच्छा नहीं किया। मेरा तो बहुत दिल कर रहा था कि रुक जाओ, मगर अम्मी की वजह से मजबूर हो गया। मेरी जान, तुमसे करीब रहने का मौका तो मैं खुद ढूंढता रहता हूँ। सुंदस, अगर तुम फूफो को कहते तो वो जरूर मान जाती। मैं कहा तो था मैंने भी, मगर उन्होंने कहा कि 2 दिन से कॉलेज की छुट्टी कर रहे हो और अगर यहाँ ठहर गए तो कल तीसरी भी हो जाएगी। सुंदस, और मेरा किया, मैं तुम्हें कितना याद कर रही हूँ, मेरा कुछ एहसास भी है तुम्हें। अरे मेरी शहजादी, मैं भी तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। जब से तुमसे मिला हूँ अब कहीं और दिल ही नहीं लग रहा। सुंदस, अच्छा जी, अब तुम्हें कहीं और भी दिल लगाना है? हाँ याद आया, रुबाब ने आज सब कुछ देख लिया था। सुंदस, तुम्हें कैसे पता कि इसने देख लिया है? इसने मुझे खुद बताया है कि वो नीचे जाने की बजाय दरवाजे के पीछे छप गई थी। सुंदस, रुबाब तो बहुत कमयनी निकली। मैं अभी पूछती हूँ इस किता से। अच्छा ही हुआ मेरी शहजादी कि इसने सब देख लिया, अब हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। सुंदस, तुम्हें तो बस इस काम की फिक्र है हर वक्त। हाँ तो और क्या करूं? सुंदस, अरे वाह, क्या बात है मेरे शहजादे,
आज तो बड़े डायलॉग मार रहे हो, जरा ये तो बताओ जब रुबाब ने सब कुछ देख लिया है तो तुम्हारा भी जरूर देखा होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा इसने। मैं नहीं, अभी इतनी ओपन नहीं हुई, वैसे आज वो बहुत ओपन हो गई होगी, इससे खिलकर बात कर लेना सुंदस, देखोगी पहले इस मैम साहिबा का मॉड, फिर ही कोई बात कर सकूंगी मैं। ने ठीक है कहा और इसके बाद कुछ देर तक उधर उधर की बातें होती रही। आज रुबाब का मैसेज नहीं आया था और मैंने भी इसे मैसेज नहीं किया था क्योंकि रात बहुत हो गई थी और इसके बाद मैं सो गया। अगला दिन भी नॉर्मल ही रहा। कॉलेज से आने के बाद मेरी सुंदस से कुछ देर बात हुई। मैंने रात को रुबाब से होने वाली बातचीत के बारे में पूछा तो इसने कहा कि रात को बताऊंगी। रुबाब से भी बातें हुई लेकिन वो इतनी अहम नहीं थीं इसलिए यहाँ नहीं लिख रहा। खैर इसी तरह से दिन गुजर गया। फिर रात के खाने के बाद मैंने खुद ही सुंदस को मैसेज कर दिया। मैं कहा हो मेरी शहजादी। सुंदस बस तुम्हारी ही यादों में गुम हूँ, कैसे हो तुम। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। सुंदस तुम ठीक हो तो मुझे क्या हो सकता है, मैं मेरे काम का क्या बना। बात हुई रुबाब से। सुंदस समझो तुम्हारा काम हो ही गया। मैं बहुत खूब, अच्छा ये तो बता दो कल रात क्या कुछ हुआ तुम दोनों के बीच। सुंदस बताती हूँ बेसब्री, अब आगे सुंदस बताएगी कि इसके और रुबाब के दरमियान क्या कुछ हुआ। सुंदस के जाने के बाद से ही रुबाब बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मैं समझ गई कि आज काम बन जाएगा। इस वक्त तक मुझे पता नहीं था कि इसने मुझे और सुंदस को छत पर वो सब करते देख लिया है। इस बारे में तो सुंदस ने मुझे रात को बताया था। मैं घर के कामों में लगी हुई थी और रुबाब बार बार मुझे आकर देखती रही और पूछती रही कि कब सोने के लिए चलोगी, जल्दी काम खत्म कर लो। इसके बाद वो मेरे साथ रात के खाने के बर्तन भी धुलवाने लगी तो मैं समझ गई पिछले 2 दिनों की कसर भी आज निकलने वाली है। काम खत्म करने के बाद हम दोनों बिस्तर पर चले गए और मैं सुंदस के साथ बात करने लगी तो रुबाब ने पूछा किससे बात कर रही हो। मैंने बताया कि सुंदस से, तो इसने और कोई बात नहीं की और मेरी तरफ करवट लेकर अपना हाथ रख दिया। मैंने रुबाब की तरफ देखा और पूछा ये क्या कर रही हो। रुबाब मैं देखना ये चाह रही थी। क्यों, क्या मैं कोई फिक्र मुख्तलिफ हूं कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिर में भी इंसान ही हूं, मेरा दिल भी मचलता है। अब आते हैं मेरे और सुंदस के दरमियान होने वाली बातचीत की तरफ। मैं वाह भाई, फिर तो मेरी शहजादी दोनों तरफ से मजे लूट रही है। तुमने खुद ही तो कहा था कि रुबाब अपने मुंह से जब तक नहीं कहेगी, वरना अब तक तो तुम मिल भी चुके होते इसे। मैं अगर इसे हम खुद कहेंगे तो बाद में वो कह सकती है कि मुझे तुम दोनों ने मजबूर किया था, लेकिन जब वो खुद अपने मुंह से कहेगी तो फिर ये बहाना भी नहीं बना सकेगी। सुंदस ये तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं अच्छा, मैं जरा अब रुबाब से भी बात कर लूँ। सुंदस बहुत मतलबी हो तुम, मुझसे पीछा छड़ा रहे हो। मैं तुमने ये क्या कह दिया मेरी जान, ऐसा भी भला कभी हो सकता है। तुम अपने दिल से पूछ कर देखो सुंदस, क्या पता चले, लोग बदल भी तो जाते हैं। मैं क्या तुम मुझे उन लोगों जैसा समझती हो, भरोसा नहीं है मुझ पर। सुंदस अरे मेरी जान, तुम तो सीरियस ही हो गए। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, मुझे अपनी जान पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो तुम्हारा साथ दे रही हूं। मैं बहुत गंदी हो तुम, एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर बताता हूं तुम्हें। सुंदस हाथ आओगी तो बताओगे ना, अब तो मुझे ख्वाबों में ही काबू करना, हकीकत में भूल जाओ। हाँ मैं कभी तो आओगी ही, फिर देखोगा। अच्छा अब बाय, मुझे रुबाब से भी बात करनी है। सुंदस हाँ कर लो बात, ओके बाय। लो यू, मैंने भी लो यू कहा और रुबाब से क्या बात करनी है इस बारे सोचने लगा। मैं नहीं चाहता था कि रुबाब को अंदाजा हो जाए कि मैं इससे मिलना चाहता हूं, इसीलिए जो बात भी करनी थी सोच समझ कर करनी थी। अभी मैं मैसेज टाइप कर ही रहा था कि रुबाब का मैसेज आ गया। रुबाब हाय कजिन जी, कैसे हो। मैं हाय प्यारी कजिन, मैं तो मज़े में हूँ, तुम सुनाओ। रुबाब मैं भी अच्छा, एक बात तो बताओ, तुम इस दिन साइमा के बारे में क्या बात कर रहे थे। मैंने क्या कहा था जी। रुबाब यही कि वो अब बच्ची नहीं रही, जवान हो गई है। मैं हाँ ये तो कहा था मैंने। रुबाब कहा हुई है जवान, वो अभी छोटी सी बच्ची ही तो है, तुमने क्या देख लिया इसमें जवानी वाला। मैं बच्ची नहीं है वो, समझी, मेरा उसूल है जब तक कोई खुद से ना कहे मैं कुछ नहीं करता। रुबाब वाह कजिन जी, बड़े पक्के हो अपने उसूल के। मैं तो और किया, जिसको भी किसी चीज की तलब हो इसे मांग लेना चाहिए। मुझे जो कुछ चाहिए होता है मैं तो मांग लेता हूँ। रुबाब अच्छा जी। मैं हाँ जी, वैसे सुनने में आ रहा है सुंदस के साथ आजकल तुम्हारी बड़ी गहरी दोस्ती हो गई है। रुबाब हाँ, तुम्हें सुंदस ने बताया है क्या।
मैं हाँ और किया। सुंदस तो मुझे सब कुछ बता देती है रुबाब। सब कुछ? और क्या कुछ बताया है सुंदस ने तुम्हें? मुझे क्या पता, इसी से पूछ लो रुबाब। वाजीवा, मैंने जानबूझ कर रुबाब को ये बताया था कि मुझे सब इल्म है, ताकि इसकी झिझक कुछ और कम हो सके। समझ तो वो भी रही होगी हम दोनों के रवैये से। इसके बाद भी हमारी बहुत सी बातें हुईं, फिर मैं सो गया। आज हफ्ता था और सुबह ही मेरा प्रोग्राम पक्का हो गया था कि आज रात सुंदस के घर गुजारूंगा। तैयार होकर कॉलेज चला गया और जब वापस आया तो किरण, चचा की छोटी बेटी, को तैयार होने का कहा और शाम होने से पहले ही मामू के घर पहुंच गए। सुंदस और रुबाब मुझे देखकर बहुत खुश हुईं। हम तीनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे कर रहे थे और वो दोनों बहनें आते जाते मुझे समाइल भी पास कर देती थीं। हम तीनों को ही अंदाजा नहीं था कि कोई और भी है जो हमें नोटिस कर रहा है। हम तीनों ही अनजान थे कि हमें कौन नोटिस कर रहा है। इस बात का पता हमें बहुत बाद में इस वक्त चला जब इसने खुद हमें इसके बारे में बताया।